नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री से है, जिसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, पीयर टू पीयर उधार प्लेटफॉर्मों को क्या माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई एनबीएफसी। प्रश्न 2 है, पीएमईजीपी योजना के तहत व्यवसाय सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रुपए 10 लाख। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभूतियों के निपटारे का एक तरीका है जहां प्रतिभूतियों और फंडों का हस्तांतरण एक साथ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। प्रश्न 4 है, खर्च ना की गई विदेशी मुद्रा को कब तक रखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 180 दिन। प्रश्न 5 है, केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कौन सा ई पोर्टल जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ई श्रम पोर्टल। प्रश्न 6 है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा नए प्रारंभिक उद्योगों को सहायता देने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समृद्ध योजना। प्रश्न 7 है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संगठन क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। प्रश्न 8 है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए किसके द्वारा अधिकृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वित्त मंत्रालय द्वारा। प्रश्न 9 है, 2024 में आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। प्रश्न 10 है, बैंकिंग को परिभाषित किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बीआर अधिनियम 5B। प्रश्न 11 है, भारत के किस पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के नेता का निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न 12 है, भारत सहित 4 राष्ट्रों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास फिलीपींस समुद्र में किस नाम से संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मालाबार 21। प्रश्न 13 है, बीएसबीडीए खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नील। प्रश्न 14 है, वर्तमान में भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्मृति जुबिन ईरानी। प्रश्न 15 है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए कौन सा एक ब्रांड व लोगो जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोन चिरैया। प्रश्न 16 है, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। प्रश्न 17 है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूपेंद्र पटेल। प्रश्न 18 है, क्रिसिल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरफेसी अधिनियम के तहत। प्रश्न 19 है, स्टॉक होल्डिंग को सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1986। प्रश्न 20 है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से देश का केंद्रीय बैंक कीमत स्थिरता बनाए रखने और उच्च आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए ब्याज दरों पर नियंत्रण का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। प्रश्न 21 है, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस।
प्रश्न 22 है, यदि स्टॉक स्टेटमेंट अपने नियत तारीख से 3 महीने तक जमा नहीं किया जाता है और पुराने स्टॉक रिपोर्ट के आधार पर डीपी की अनुमति दी जाती है, तो खाते को कितने दिनों के बाद एनपीए माना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 90 दिनों के बाद। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रसीद है जो विदेशी कंपनी के शेयरों का स्वामित्व घोषित करने और भारत में सूचीबद्ध किया जा सकता है और जिससे रुपए में कारोबार किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आईडीआर। प्रश्न 24 है, भारत की विदेशी मुद्रा किसके साथ रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आरबीआई। प्रश्न 25 है, करदाता डेटा बैंकों से प्रत्यक्ष रूप से कर सूचना नेटवर्क टीआईएन तक प्रवाहित होता है। टीआईएन का रखरखाव कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। प्रश्न 26 है, बैंकिंग लोकपाल योजना में पुरस्कार के रूप में अधिकतम मुआवजा कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 लाख रुपए। प्रश्न 27 है, परिपाशु प्रभार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कई लेनदारों के पक्ष में समान स्तर पर चार्ज। प्रश्न 28 है, लोक अदालत में दायर किए जा सकने वाले दावे की अधिकतम राशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 लाख रुपए। प्रश्न 29 है, शिशु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुद्रा योजना के तहत 50,000 तक का ऋण। प्रश्न 30 है, करेंसी चेस्ट में रखी नकदी किसके स्वामित्व में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई। प्रश्न 31 है, एलआईसी पॉलिसी पर किस प्रकार का शुल्क बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असाइनमेंट। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम क्रेडिट सूचना कंपनियों के नियमन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रेडिट सूचना कंपनियों का विनियमन अधिनियम 2005। प्रश्न 33 है, एफएसडीसी का पूरा रूप क्या है जिसका उपयोग वित्तीय क्षेत्रों में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लीगल टेंडर मनी में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिक्के और मुद्रा नोट्स। प्रश्न 35 है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के। प्रश्न 36 है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो निम्न में से किसको ऋण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य आय विकासशील देशों को। प्रश्न 37 है, दुनिया में शीर्ष 10 क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक बिटवे ने व्यापार और डिजिटल मुद्राओं का आदान प्रदान करने के लिए एक समर्पित मंच लॉन्च किया है। इनमें से कौन सी डिजिटल मुद्रा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मीन कॉइन। प्रश्न 38 है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। प्रश्न 39 है, मुदनथुरई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। प्रश्न 40 है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बासेल, स्विट्जरलैंड। प्रश्न 41 है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ खाते की अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 वर्ष। प्रश्न 42 है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 12 अगस्त। प्रश्न 43 है, निम्नलिखित में से ईरान की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रियाल।
प्रश्न 44 है, नाथपा झाकी बांध किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 45 है, PLI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। प्रश्न 46 है, स्वामित्व योजना को पूरे भारत में कब तक लागू किया जाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2024 ईस्वी तक। प्रश्न 47 है, लघु बैंक खोलने के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 200 करोड़। प्रश्न 48 है, 3 योगान 30 उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चीन के द्वारा। प्रश्न 49 है, निम्नलिखित में से किसके अदालत की कार्रवाई को कवर करने के लिए पत्रकारों के लिए एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NV रमन। प्रश्न 50 है, गोप बंधु समदिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, ओडिशा। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।